मोहाली में गमाडा सेक्टर के अंदर 3 BHK अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट विद लग्जरी क्लब एंड बिग साइज स्विमिंग पूल, ट्राई सिटी का बिगेस्ट पार्क जो कि रहने वाला है 5 एकड़ के अंदर। तो ये है आपके लग्जरी फ्लैट का लग्जरी आउटर लुक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं रोहित राणा आज आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं जहां पे अमेनिटीज़ जो हैं वो भर भर के रहने वाली हैं। और ये अमेनिटीज़ की बात करें तो जहां मैं खड़ा हूं ये इस प्रोजेक्ट का लश ग्रीन पार्क रहने वाला है। साइज़ की बात करूं, जो मोहाली के अंदर टोटल प्रोजेक्ट का लैंड पैच होता है उस लैंड पैच के बराबर का ये एक अकेला पार्क रहने वाला है, जिसका साइज़ है 5 एकड़ का। 5 एकड़ में ये लश ग्रीन पार्क जो है वो स्प्रेडेड है, जहाँ जॉगिंग ट्रैक जो है वो ऑलरेडी बने हुए हैं, हमारे सिटिंग पॉइंट्स यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। प्लांटेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं इस पूरे पार्क के अंदर प्लांटेशन भर के की गई है। टोटल मोहाली के एक सेक्टर में जितने प्लांट्स नहीं है जितने कि इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। और साथ ही में बात करें इस टोटल पार्क एरिया की तो यहाँ पे ओपन एयर स्पोर्ट्स एरिया है वो भी डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलने वाली है जो हम एक सोसाइटी में एक प्रोजेक्ट के अंदर ढूंढते हैं। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करूं तो ये मोहाली के गमाडा सेक्टर के अंदर फॉल करता है। बैंग ऑन हाईवे प्रॉपर्टी रहने वाली है और हाईवे से ही आपकी गेट एंट्री बनती है। यहाँ पे आपको डुअल एंट्री पॉइंट मिलेगा। एक तो जो कॉमन एंट्री पॉइंट रहता है जहाँ से आप एक्सेस लेंगे, और एक रास्ता जो है डायरेक्टली आपके क्लब हाउस की तरफ चला जाएगा और साथ ही में पार्क एक्सेस देता है। इसके बाद जो सेकंड गेट एंट्री बिल्कुल सामने जहाँ पे बूम बैरियर आपका ये सामने दिख रहा है, यहाँ से आपके प्रोजेक्ट की एंट्री रहने वाली है जो आपके अपार्टमेंट्स की तरफ जाती है। तो यहाँ से हम पहले चलते हैं अपने क्लब साइड की तरफ। ये रहने वाला है हमारा क्लब हाउस। क्लब हाउस की बात करें तो यहाँ पे सारी अमेनिटीज आपको मिलने वाली हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपका जो है पार्टी हॉल रहने वाला है। फर्स्ट फ्लोर जो है फिलहाल ऑफिस स्पेस यहाँ पे बना हुआ है कंपनी का, बट उसके बाद यहाँ पे जो है आपकी अमेनिटीज रहेंगी। सेकंड फ्लोर पे जो है आपका इंडोर गेम्स है और थर्ड फ्लोर पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है बिगेस्ट साइज का जिम एरिया। साथ ही में बात करें तो क्लब के बाहर ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ओपन, ये कार पार्किंग के लिए छोड़ा गया है, जहां पे आपकी 100+ कार जो है इजीली यहाँ पे पार्क हो सकती है। इसी के साथ में आपको यहाँ पे मिलने वाला है सेमी ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, जिसके साइज की बात करें तो 40x80 का ये स्विमिंग पूल रहने वाला है। और इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो डेक स्पेसेस यहाँ पे बनाए गए हैं और ग्रीन एरिया का भी यहाँ पे प्रोविजन छोड़ा गया है। इस तरफ आपके जो है चेंजिंग रूम रहने वाले हैं। आपकी यहाँ पे किचन का प्रोविजन दिया गया है। किचन फॉर आपकी यहाँ पे अगर आपने कोई पार्टी करनी है, पूल पार्टी करनी है तो वहाँ पे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और सिटिंग एरिया आपका आउटसाइड यहाँ पे रहने वाला है। अभी हम खड़े हैं एग्जैक्टली वहाँ पे जहाँ हमारा सैंपल अपार्टमेंट रहने वाला है। इसके साथ ही में एक्चुअल में हमारे अपार्टमेंट्स में डिलीवरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं। और एक चीज़ मैं और ऐड ऑन कर दूँ, यहाँ पे बच्चों के लिए टोडलर पार्क जो है डेडिकेटली यहाँ पे डेवलप किया गया है, जो आप ये बिल्कुल सामने देख रहे हैं। तो छोटे बच्चों के लिए ये पार्क रह गया और उसके साथ में जो बड़े वाला पार्क हमने देखा है वहाँ तो सारे के सारे जो लोग हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ से डायरेक्टली हम चलते हैं अपने सैंपल हाउस के साथ। एग्जैक्टली हम खड़े हैं सैंपल हाउस के बाहर। यहाँ पे आपको एक फ्लोर पे 2 फ्लैट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। दिस साइड इज योर फर्स्ट फ्लैट और ये हमारा सेकंड फ्लैट रहने वाला है। साथ ही में यहाँ पे लिफ्ट का प्रोविजन है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अभी हम एग्जैक्टली जा रहे हैं अपने सैंपल हाउस के अंदर। जैसे ही हम एंटर करते हैं, एंट्री पे ही आपका लिविंग एरिया जो है यहाँ पे रहने वाला है। बहुत ही स्पेशियस ये साइज़ है और फॉल सीलिंग जो है आपको इस पूरे घर के अंदर देखने को मिलने वाली है। ये एज इट इज़ आपको इस घर के अंदर मिल रही है। सिंपल हाउस के अंदर जितना भी इंटीरियर वर्क है वो एक्स्ट्रा पार्ट रहने वाला है, जो कि हमारे फ्लैट का पार्ट नहीं रहने वाला है। तो दिस इज़ द योर लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के साथ में आपकी बालकनी जो है वो कनेक्ट करती है। यहाँ आपका जो है डाइनिंग स्पेस आ जाता है। डाइनिंग स्पेस इट्स योर चॉइस, आप किस तरह से इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट किया है। इंटीरियर वर्क बहुत ही प्यारा यहाँ पे इस पूरे घर में रहने वाला है। साथ ही में अगर हम बात करें तो ये स्टोर कम पूजा रूम आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलती है। चॉइस इज योर्स, आप क्या बनाना चाहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किचन एरिया की, तो किचन एरिया जो है वो आपकी प्रॉपर मॉडल कॉन्सेप्ट में रहने वाली है। आप देख सकते हैं स्पेस जो है वो बहुत ही प्यारा रहने वाला है और एग्जैक्टली ऐसी ही किचन आपको मिलेगी आपके घर के अंदर। सॉफ्ट क्लोज हैटेज की आपकी किचन है। चिमनी, आरओ, हॉब और वाटर प्योरीफायर जो है वो आपके घर के अंदर प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पे आपको मिलने वाला है। फ्रिज स्पेस की बात करें तो ये 570 लीटर का फ्रिज यहाँ पे लगा हुआ है। इतने बड़े फ्रिज की स्पेस आपको यहाँ पे मिलती है। और आपके फ्रूट्स के लिए और वेजिटेबल्स के लिए अलग से बकेट्स का यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। आरओ आपका अंडर द रूफ शाफ्ट जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ में आप ये डोर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक मैश डोर का प्रोविजन भी दिया गया है इन केस अगर आपने वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर यहाँ पे रखनी हो उसके लिए। अब यहाँ से हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो हमारा फर्स्ट बेडरूम जो है उसका साइज़ की बात करूँ तो ये 11 बाय
14.5 के आसपास का रहता है, बहुत ही प्यारा ही साइज है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कबर्ड इनसाइड द वॉल है जो आपके रूम के साइज को हर्डल नहीं करती हैं। और इस तरफ जो है आपका रहने वाला है वॉशरूम। अगर हम वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पे सेंसर बेस्ड लाइट्स लगी हुई हैं, फुली इक्विप्ड वॉशरूम एज इट इज आपको मिलने वाला है। इस रूम के साथ की जो बालकनी है वो यहाँ से कनेक्ट करती है, जो कि हम सेकंड रूम से एक्सेस करेंगे। अब हम बात करें सेकंड बेडरूम की, तो इसका रूम का साइज भी जो है वो एज इट इज जो हमने फर्स्ट बेडरूम का साइज देखा है उसके बराबर का रहने वाला है। बहुत ही प्यारा इंटीरियर डिजाइन है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। और आपकी वार्डरोब्स अगेन इनसाइड द वॉल रहने वाली है। आपका सेकंड वॉशरूम जो है वो इस तरफ है, इसमें भी सेंसर बेस्ड लाइट्स हैं, ग्लास पार्टीशंस हैं, और ये एज इट इज अ वॉशरूम जैसे आप देख रहे हो ऐसा ही आपके घर के अंदर आपको मिलने वाला है। अगर हम बात करें बालकनी एरिया की, तो जो एक्सेस मैंने फर्स्ट बेडरूम से नहीं दिखाया वो आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है स्लाइडिंग जो आपकी विंडोज यहाँ पे लगी हुई है। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो यूपीवीसी नहीं यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे सारा का सारा काम जो है वो एक हाइब्रिड एल्यूमिनियम का जो वर्क है वो यहाँ पे किया गया है। ये आपकी बैक साइड बालकनी है, यहाँ पे वॉशिंग पॉइंट भी दिया गया है और यहाँ पे आपका जो है सिलेंडर पॉइंट भी दिया गया है। और यहाँ से आप देखें खूबसूरत नज़ारा क्या है, बैक टू बैक जो घर है वो जुड़े नहीं है, बीच में 25 फीट का जो है वो आपका रनिंग रोड रहता है और बिल्कुल पार्क व्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सो अब अगर हम बात करें अपने मास्टर बेडरूम की, तो उसको अगर आप देखेंगे तो दिल ही आपका फिदा हो जाएगा। ये फ्लैट रूम जो है स्पेशली बहुत ही प्यारा डेकोर किया गया है, एक ही सिमेट्रिकल जो पैटर्न है यहाँ पे डिजाइन किया गया है, ग्रीन से टच में इसको डिजाइन किया है। फॉल सीलिंग डिजाइन, वॉल डिजाइन, बेड इंटीरियर जितना भी आप देख रहे हो बहुत ही प्यारा ये डिजाइन है। और रूम के साइज की बात करें तो ये भी बहुत ही प्यारा रूम साइज है, 11x15 के आसपास का रूम साइज रहता है। यहाँ आपको जो है कबर्ड्स मिलती हैं, बहुत ही प्यारे डिजाइन में ये डिजाइन की गई है। इनसाइड द वॉल आपकी ड्रेसिंग यहाँ पे बना के दी गई है। और वॉशरूम साइज की बात करें, अगेन बहुत प्यारा वॉशरूम साइज है। वेंटिलेशन शावर आपके रूफ शाफ्ट पे रहते हैं, ये सभी रूम में सेम है। और आपकी सेंसर लाइट सारे वॉशरूम के अंदर लगी हुई है। तो ये तो था हमारा मास्टर बेडरूम। इसके साथ में मास्टर बेडरूम की बालकनी इस तरफ कनेक्ट करती है। बालकनी की बात करें तो ये अगेन ये भी बहुत प्यारी बालकनी है जो फ्रंट फेस करती है आपकी। साथ ही में आपके जो बालकनी की बात करें तो ये बालकनी जो है एक्सेस आपका अगेन हाइब्रिड एल्यूमिनियम के साथ में एक्सेस इस तरह से रहता है। यहीं से आप कनेक्ट करते हैं अपने लिविंग एरिया को भी। और ये मेन मास्टर बेडरूम की बालकनी जो है यहाँ से रहती है। फ्रंट साइड अगर आप देखेंगे तो डुअल रोड एक्सेस है, एक रोड आने के लिए और एक रोड जाने के लिए। तो एंट्री और एग्जिट जो है बहुत ही प्यारे और बहुत स्पेशियस रोड्स इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। तभी हमने देखा है ये ओवरव्यू सैंपल हाउस का, इतना ही स्पेशियस फ्लैट जो है आपको मिलने वाला है। अगेन मैं इस प्रोजेक्ट की आपको लोकेशन बताता हूँ। ये लोकेशन जो है मोहाली के कमाड़ा सेक्टर के अंदर फॉल करती है। बैंगलोर हाईवे प्रोजेक्ट है। सेक्टर की बात करें तो सेक्टर 113 रहता है। और अमेनिटीज़ की बात करें जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, लश ग्रीन पार्क 5 एकड़ का इंटीग्रेटेड यहाँ पे रहने वाला है। जितने की सराउंडिंग लोकेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं उतना ही बड़ा यहाँ का पार्क रहने वाला है। इस पार्क के अलावा यहाँ पे 2.5 एकड़ के पार्क अलग से हैं, जिनमें से एक पार्क आपने मैम ने आपको और से दिखाया था टोडलर पार्क, जो बच्चों के लिए डेडिकेट किया गया, 1.5 एकड़ के अंदर ये डेवलप किया जा रहा है। साथ ही में यहाँ पे एक छोटी सी बिल्डिंग भी बनेगी जो क्रच फैसिलिटी आपको एज अ प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली है। इसके साथ में अगर हम बात करें जो कि स्विमिंग पूल जो है एज अ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें इस लग्जरी अपार्टमेंट के प्राइस टैग की, तो ये प्राइस टैग सुन के आप शॉक होने वाले हैं। ये प्राइस टैग है 1.25 CR का, जो कि सराउंडिंग लोकेशन में सेम साइज और सेम एमिनिटीज की बात करें पर वहाँ पे इतना बड़ा पार्क आपको नहीं मिलने वाला है। वो भी 2.5 से 3 करोड़ की रेंज में वेरी करता है। और ये कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट हाफ प्राइस के अंदर आपको मिलने वाली है। ज़्यादा डिटेल या साइट विजिट के लिए आप हमें कॉल करें नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर। साथ ही बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।